सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडे सब दा चैनल के उपर। अज असीं जिवें कि जानते हैं कि परमाणु अते अणु भाग साडा चल रहा है, जिस पाठ चल रहा है जिसका असीं भाग 5वां लैके अज हाजिर होए हैं। इसनूं आपां MCQ के थ्रू ही कर रहे हैं। तो देखिए जी, सब तो पहला क्वेश्चन, परमाणु विचले सैलां विच मौजूद इलैक्ट्रॉन किस सूत्र ते निर्भर करते हैं। तो देखो, परमाणु की आपां बनतर देखी सी कि परमाणु के नाभि दे विच की हुंदा है, न्यूट्रॉन अते प्रोटॉन हुंदे, इलैक्ट्रॉन नहीं हुंदे। इलैक्ट्रॉन बाहर सैलों के विच मौजूद होंदे ने। गल करिए इन्हां सैलों की, जिद्दां कि आपां गल कीती सी कि इस दे विच 4 सैल जिहड़े हैगे आ वो मेन मन्ने जांदे आ। देखो, पहला, दूजा, तीजा एंड ये हैगा जी चौथा। ठीक है गाइस, तो जिद्दां कि तुहानूं पता चलिया कि 4 सैल जिहड़े हैगे मेन मन्ने जांदे आ। तो जिहड़ा सब तो पहला सैल है, जिहड़ा सब तो पहला सैल है, इसनूं कहा जांदा है गाइस के सैल, इसनूं कहा जाता है एल सैल, ए वाले नूं कहा जाता है एम सैल एंड इनू कहा जाता है एन सैल। गल की जाए के सैल दे विच इन्हां नूं आपां 1 2 3 4 के हिसाब नाल चलदे हुंदे आ। एंड सूत्र किहड़ा काम करदा है, इन्हां ते सूत्र काम करदा 2n दी स्केयर। किद्दां, जिद्दां कि हुण आपां पता करने कि के सैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन रह सकदे ने, तां आपां इसनूं n मनदे आ। 1 2 3 4 यानी n की वैल्यू आपां पुट करदे, जिहड़ी इत्थे n लिखी है ना, इहदी वैल्यू आपां इत्थे पहले च के दे विच 1 पुट करदे आ, इत्थे n 2 करदे आ, इत्थे n 3, इत्थे n 4। हुण जिद्दां कि गल करिए 2 मल्टीप्लाई n स्केयर, तो आपां की करांगे 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्केयर की हुंदा है 2 इंटू 1 नूं 1 नाल गुणा कीती 1 एंड अपने कोल आंसर की आ गया 2। तो के सैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन हुंदे ने, 2 इलैक्ट्रॉन हुंदे ने। सेम आपां चैक करने एल सैल दे विच, एल सैल की गल करिए तो एल सैल दे विच आपां की करांगे। देखो, तुहानूं पता चल गया ना कि एल सैल सी। एल सैल की गल करिए तो आपां नूं पता है कि की हुंदा एल सैल की, आपां की रखदे आ n की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 की स्केयर, 2 की स्केयर, 2 इंटू 2 2 जा 4, तो किन्ने आ गए 8। तो एल सैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलैक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये सूत्र है जिस दे हिसाब नाल असीं इलैक्ट्रॉन किन्ने इलैक्ट्रॉन किहड़े सैल विच मौजूद ने चैक करते हैं। तो ये ऑप्शन की है साडी सही है। दूसरे सवाल की गल करिए, एन सैल विच वध तो वध किन्ने इलैक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो, एन सैल किहड़ा सी, जिहड़ा सब तो बाहर सी, सब तो बाहर सी एन, जिथे अपनी जिहड़ी आह वाली एन जिहड़ी 2n स्केयर आपां रखदे सी, ये वाली एन की वैल्यू किन्नी सी 4 सी। क्यों? क्योंकि इस तो पहला 3 लेयर्स होर भी सीगियां, है ना। तो यह चौथी लेयर सी, तो आपां इसनूं 4 कहने। हुण आपां इस फार्मूले दे विच भर के देखते हैं। 2n की स्केयर है ना, 2 4 की स्केयर 2 इंटू 16, तो आंसर की आंदा साडे कोले 32। तो यदा साडे कोले राइट आंसर की आ गया गाइज 32 आ गया। क्यों आ गया 32? क्योंकि असी चैक कर लिया फार्मूले दे विच भर के एन सैल जिहड़ा सब तो बाहरी एल ए सीगा एम, ए सीगा एल एंड ए वाला की सी के सैल सी। तीजा क्वेश्चन देखो गाइज, जेकर किसी परमाणु का के अते एल सैल भर गया है तो उस परमाणु विच किन्ने इलैक्ट्रॉन होणगे। जिद्दां कि आपां गल करिए परमाणु की, उसका के सैल ए वाला, एल सैल ए वाला। तो सानूं पता कि के का नंबर एन की संख्या 1 हुंदी एंड एल ते 2। अगर आपां फार्मूले विच भर के देखिए 2n की स्केयर, तो इत्थे 2 आएगा, ठीक है जी, एंड इत्थे की आएगा, इत्थे आएगा 8। तो टोटल किन्ने हो गए 8 + 2 किन्ने हो गए 10। तो कितना आंसर आएगा साडे कोले, ऑप्शन नंबर सी की आ जाएगा 10। के अते एल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन होणगे 10 होणगे, पहले दे विच 2 ते दूसरे दे विच 8 होणगे, यानी कि के दे विच 2 एल दे विच 8 होणगे। चौथा क्वेश्चन देखो, किसी परमाणु के बाहरी सैल विच मौजूद इलैक्ट्रॉन नूं की कहंदे हन। जिहड़ा किसी सैल दी मान लो कोई सैल है, उसके बाहरी जिहड़ा आ बाहरली परत है, ये जिहड़े मौजूद होणगे इलैक्ट्रॉन, उन्हां इलैक्ट्रॉन नूं आपां संयोजकता कहने, संयोजकता इलैक्ट्रॉन कहने, बाहरी इलैक्ट्रॉन कहने या फिर अकिरियाशील इलैक्ट्रॉन कहने। तो इन्हां नूं आपां कहने संयोजकता। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसनूं आपां संयोजकता यानी बैलेंसी भी कहने आ। ठीक है स्टूडेंट्स, 5वां प्रश्न देखो गाइस, कहते जिस परमाणु के बाहरी सैल विच इलैक्ट्रॉन पूरे होण उसकी संयोजकता कितनी होगी। बाहरी सैल का मतलब की है कि मान लो ये कोई सैल आ, इसका जिहड़ा बाहरला एक देखो के एल एम, इस हुण सब तो बाहरला एम तक ही सपोज करो इस इलैक्ट्रॉन एम दे विच इन्होंने पूछा कि देखो ये सानू पहले 2 चाहिए ने, दूसरे 8 चाहिए ने। जिहड़ा सब तो बाहरी होएगा चाहे ए है चाहे इस तो बाद एन है,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 8 ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब कि ਸਾਨੂੰ टोटल ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 2 8 8 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਜਕਤਾ मतलब कि ਜਦੋਂ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 2 8 8 ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਗਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 18 ਹੁੰਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਬੈਲੈਂਸੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਗਏ दूसरे सैल ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 8 ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ 8 ਪੂਰੇ ਨੇ मतलब कि 2 8 8 ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ठीक है क्यों ਇਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋਗੀ 0 क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। देखो सेम सोडियम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ सोडियम ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ सोडियम ਦਾ एटॉमिक नंबर 11 2 8 2 8 ਦੀ ਇੱਕ मतलब बन गई बट एक 8 नहीं बनेगा एक अपने को सिर्फ एक आ रहा। तो हुण देखो सोडियम की कर सकता जां तां ये एक इलैक्ट्रॉन किसी नूं दे सकदा जां किसी तो 7 लैके अपने 8 पूरे कर सकदा। देखो 7 तो कोई इहनूं दे नहीं लग्या तो ये अपना जिहड़ा एक इलैक्ट्रॉन है किसी नूं दे देवेगा। तो अपने उन्हें 8 बाहरी शैल विच उन्हें 8 पूरे करने ने। देखो 2 8 8 की सीरीज़ नहीं बनाएगा वो इत्थे तक रख लेगा इत्थे इनू खत्म कर लेगा इस सीरीज़ की उसनूं लोड़ नहीं। क्यों वो 2 8 1 नूं की कर देगा जिहड़ा सोडियम सी जिसकी एटॉमिक नंबर 11 सी वो अपना एक जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ वो छड्ड देवेगा किसी नूं दे देवेगा। ठीक है जी। तो बाहरी सैल विच अपने 8 पूरे कर लेगा। तो ਇਹਦਾ मतलब कि अपनी ਜਿਹਦੇ बाहरी सैल ਦੇ ਵਿੱਚ पूरे होण 8 पूरे होण ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ 0 ਹੋਵੇਗੀ। क्लोरीन की गल करिए क्लोरीन की गल करते हैं तो क्लोरीन का जिहड़ा एटॉमिक नंबर है 17 उस दे विच 2 2 8 ते की बन गए 7 तो जिहड़ा अपना क्लोरीन है उस दे विच 7 नहीं। हुण वो किसी नूं 7 देन तां नहीं लग्या ना 8 पूरे करन लई 8 जदों ने पूरे करने तो एक किस तो लै लवेगा तो अपना सीरीज़ जिहड़ी 2 8 8 दी वो पूरी कर लेगा। तो यदी बैलेंसी कितनी है इसनूं किन्नियां दी लोड़ है 1 दी। तो यदी क्लोरीन की बैलेंसी की है संयोजकता की है 1 है। क्लीयर होगी जी गल। चलो अगे चलिए। हाँ जी 6वें क्वेश्चन ते चलिए। सिफर संयोजकता वाले तत्व नूं असीं की कहंदे आ जिहदी मतलब कि देखो बैलेंसी आपां गल कीती है कि जिन्हां दे विच मतलब कि इलैक्ट्रॉन पूरे हुंदे ने उन्हां दी बैलेंसी की हुंदी है 0 हुंदी है संयोजकता सिफर हुंदी है। तां इह तत्तां नूं आपां की कहने आ इह तत्तां नूं आपां कहने आ अकिरियाशील तत्त जो किसी नाल किरिया नहीं करदे किसी नाल कोई देन लैण नहीं करदे तां उन्हां नूं आपां की कहने आ अकिरियाशील तत्त। ऑप्शन नंबर बी। 7वां सवाल देखो गाइज हीलियम एक अकिरियाशील तत्त है। हीलियम जिहड़ा गा एक किरियाशील तत्त है। इसके बाहरी सैलों में किन्ने इलैक्ट्रॉन होंदे हन। बाकी देखो आपां ने गल कीती है कि बाहरी सैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन होने चाहिए ने पर हीलियम दे विच सानूं एक एक्सैप्शन मिल जाती है मतलब कि हीलियम दे बाहरी सैल मतलब जिहड़ा हुंदा ना बाहरला सैल उहदे विच 2 ही इलैक्ट्रॉन होंदे ने। क्लीयर होगी जी गल। तो हीलियम दे एक अजिही आपां कह दईए गैस आ जिस दे विच बाहरी सैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन होंदे ने 2 होंदे ने इस दे विच 8 नहीं होंदे। ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखो हाइड्रोजन लिथियम अते सोडियम की संयोजकता कितनी है। हाइड्रोजन लिथियम अते सोडियम की हाइड्रोजन की हैगी है जी हाइड्रोजन की गल करिए तो उसका एटॉमिक नंबर हैगा 1। लिथियम की गल करिए तो उसका एटॉमिक नंबर हैगा 3। सोडियम की गल करिए उसका एटॉमिक नंबर हैगा 11। तो हुण आपां ने एटॉमिक नंबर के हिसाब नाल देखो इस दे कोल 1 हैगा एंड 21 नूं होर चाहीदा अपने 2 पूरे करन लई है ना। लिथियम की गल करिए उस दे कोले 2 ने एंड बाहरला सैल की करेगा 8 पूरे तो देखो उहदे कोले होण नहीं लगे। ठीक है इन्हें तो देखो 2 ही पूरे करने हैं। सोडियम की आप पहला ही गल कर चुके हैं कि इस कोले 1 एक्सट्रा देखो इनू कोई 1 दे सकता तो हीलियम की अपने हाइड्रोजन की कितनी है बैलेंसी 1 है। लिथियम नूं भी लिथियम अपना 1 जिहड़ा हैगा उहदे कोले किसी नूं दे देगा तो उसकी भी बैलेंसी की है 1 है। सोडियम की गल करिए तो यह भी अपना जिहड़ा की है किसी नूं दे देवेगा इहदी भी बैलेंसी की है 1 क्योंकि ये भी अपना दान कर देगा। तो यदा मतलब कि साडे कोले हाइड्रोजन लिथियम अते सोडियम की संयोजकता की आ गई 1 आ गई। तो ऑप्शन नंबर की है ए। नैक्सट क्वेश्चन देखो मैग्नीशियम अते लिथियम मैग्नीशियम अते एलूमीनियम की संयोजकता कितनी है। मैग्नीशियम की गल करिए तो मैग्नीशियम की हैगी है जी 2 एंड एलूमीनियम की गल करी जाए तो एलूमीनियम की वैलेंसी हैगी है जी 3। तो ऑप्शन नंबर बी की होगी बिल्कुल सही होगी।
10ਵਾਂ क्वेश्चन देखो, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 8 ਐਂਡ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ 2, ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6, ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 8 ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 8 ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 1 ਹੋਗੀ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 2 ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 66-35 ਦੇ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਗਾਇਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 66-35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। 11ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 7 ਤਾਂ 2 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਪੂਰੇ 8 ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲਈ 3 ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 3। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਗਾਇਜ਼ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।